गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज हम 7th क्लास की वर्कशीट छठी करने जा रहे हैं। 6 तारीख की वर्कशीट है। टॉपिक है हमारा पर्यावरण। पहला आता है हमारा जलमंडल। मैंने पर्यावरण को लेकर के ऑलरेडी एक चैप्टर पे पूरे चैप्टर को मैंने कवर किया हुआ वीडियो में। मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से पूरा चैप्टर भी देख सकते हैं। चलिए चलते हैं जलमंडल पे। जलमंडल का मतलब वो एरिया जहां पर भी हमें पानी मिलता है। वो किस किस रूप में मिल सकता है? नदी के रूप में, झील के रूप में, समुद्र के रूप में, महासागर के रूप में। ये इस तरीके के हमें जल के आश्रय, जलाशय यानी कि जल के रूप हमें यहाँ पे मिलते हैं। ये सभी प्राणियों के लिए जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है। कोई ऐसा इंसान बता दो जिसे पानी ना पीना हो। पानी जानवरों को भी पीना होता है, मनुष्य को भी पीना होता है, और इवन पौधों को भी चाहिए होता है पानी। पानी हमें 3 अवस्थाओं में मिलता है, ठोस, तरल और गैस। आपने फ्रिज खोला, आपको बर्फ दिख गई, ठीक, ये हो गया ठोस रूप। आपने बर्फ को बाहर रख दिया, वो गल गई, हो गया तरल रूप, पानी बन गया। आपने उस पानी को चाय बनाने के लिए जो है गैस पे रख दिया, जला के गैस, और वो बन गया गैस, यानी वाष्प बन गया। तो आपको तीनों रूप दिख गए, ठीक। आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा, इसके बारे में लिखिए। आप इसमें से बता सकते हैं, आपने नदी देखी है, आपने झील देखा है, समुद्र देखा है या सागर देखा है, जो भी देखा आप वहां पर बता दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? ऑब्वियस सी बात है, बिना पानी के तो कोई भी जी नहीं सकता। सबको प्यास लगती है। पानी की आवश्यकता पेड़ों को भी होती है, जानवरों को भी होती है, मनुष्य को भी होती है। अब आता है वायुमंडल। वायुमंडल जो है वो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ना गैस का गोला, एक तरीके से परत बनी हुई है, ठीक है। तो हमारी जो पृथ्वी है ना, उसके चारों तरफ जो हवा का गोला है, मतलब एक ओजोन परत की बात नहीं कर रही हूँ मैं हवा की बात कर रही हूँ, ठीक है। और इस वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण बल पकड़े रखता है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अंदर की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, हर चीज पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है। मतलब आप कोई भी सामान फेंकते तो नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि पृथ्वी खींच रही है। अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा ना, हम उड़ जाएंगे आसमान में। आपने देखा होगा जो अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं, वो लोग आसमान में हवा में उड़ रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। वहां हमें कोई चीज पकड़ के नहीं रखता, इसलिए हम हवा में फैल फैल के इधर उधर तैरने लग जाते हैं। जब हमने वहां का वो वो जो है एस्ट्रोलॉजर वाला सूट पहना होता है। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल जा सकते हो वहां पे, नॉर्मल बॉडी वहां पे फट जाएगी, क्योंकि वायु का दबाव इतना ज्यादा होता है वहां पे। चलिए वायुमंडल के बारे में जानते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको पकड़े रखता है, और जो सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणें हैं उनसे हमें बचाता है। इसी प्रकार गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। जो वायुमंडल है, अगर आप कभी कभी टॉर्च जलाते हो, तो आप टॉर्च जलाते हो तो देखते हो दूर तक रोशनी जा रही है। तो रोशनी जाती हुई क्यों नजर आती है? क्योंकि जितने धूल कण है वो सब आपको नजर आ रहे होते हैं। छोटी छोटी धूल देखोगे ना, वो उड़ती हुई सी नजर आएंगी। और जब आप बहुत ठंडी होती है, तब आपको धुआं जो नजर आता है ना, धुंध, वो भी पानी के जो मात्रा होती है ना, वो हवा में जो है उपस्थित हो जाती है। और जब ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो हमें ज़्यादा जो है दिखने लग जाती है, वरना गर्मी में हमें नहीं दिखती वो। वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देख सकते हैं। देखो वायुमंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? पक्षी कहाँ उड़ता है? वायुमंडल में उड़ता है। तारे कहाँ टिमटिमाते हैं? वायुमंडल में। वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूचियां बनाइए और वायुमंडल के महत्व को वर्णन कीजिए। मतलब कि वायुमंडल जो है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम हमारे लिए उसमें कौन कौन सी घटनाएं हो रही है जो हमारे लिए यूजफुल है। जैसे आपके मौसम संबंधी घटनाएं हो गई, वो इसी में आपकी आती हैं, ठीक। आप यहाँ देख सकते हो, ये पृथ्वी है। आपकी जो मौसम संबंधी घटना है ना, वो क्षोभ मंडल में होती है, ओके। फिर आपका आता है समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल। ये वायुमंडल की परतें हैं। यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल जो है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन जो है उसमें मिक्स है। अगर ये 21% ऑक्सीजन है, हम सांस ऑक्सीजन की वजह से ले पाते हैं। अगर हम इसको उल्टा कर दे तो क्या होगा? नाइट्रोजन अगर हम 21% कर दें और ऑक्सीजन हम 81%, 78% कर दें तो क्या होगा? बहुत ही जल्दी आग लग जाया करेगी, क्योंकि जब भी आग जलती है ना, तो उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ऑक्सीजन इतनी मात्रा में होनी चाहिए जो हमें लाभदायक हो। वायु में बहुत सी अन्य गैसेस भी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और हाइड्रोजन, ओके।
अब आता है जैव मंडल से आप क्या समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका यही आंसर दिया हुआ है। पादप यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर के जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायुमंडल, आपने जो इससे पहले की वर्कशीट में पढ़ा होगा, स्थल मंडल होता है, जल मंडल है, वायुमंडल, जब ये तीनों मंडल मिक्स होकर के इसमें हम रहते हैं, ठीक है, तो वो जैव मंडल कहलाता है। तो आपका जैव मंडल का आंसर ये रहा। वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और भय मंडल। आपका आंसर ये यहाँ है, आपका ये आंसर यहाँ है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।